राकेश जी, आज वो कहीं ज्ञापन ले रहे होते और मकसद कहीं है आप लोग, जबकि नागौर पुलिस द्वारा नीलकंठ करके एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो आप ये ज्ञापन लेके आए हो, तो ये मामला क्या है? ये मामला यूँ है साहब कि नशे पे जो कार्रवाई हो रही है, हम उसके विरोध में नहीं है। और हमारा विरोध ये है कि जिस तरीके से सरकार ने पहले जो डोडा पोस्ट बेची थी, सरकार ने खुद ने अपनी सरकारी दुकानों पे बेच के, और जिस टाइम इन्होंने बेची उससे पहले भी डोडा पोस्ट बंद था 1985 में, यानी 1985 में ही ये बंद था। तो सरकार को बेचना ही नहीं था, और नीति बनाई सरकार ने इस तरीके से राजस्व के हिसाब से कि भाई राजस्व आएगा, ऐसे करके लोगों को डोडा पोस्ट बेचा सरकार ने खुद ने, राजस्थान सरकार ने 2016 तक बेचा, और 2016 तक। अब 2016 में इसको बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, फिर इनके पास नीति क्या है उसको बंद करने के बाद में कि भाई उनको छुड़वाना कैसे। तो अब छुड़वाने के लिए ये क्या देते हैं, उसमें जो दवाई दे रहे हैं वो दवाई भी तो नशीली है। नहीं, दवाई देगा कौन? दवाई जैसे गवर्नमेंट वाले, मतलब ये इन्होंने कैंप खोले सरकार ने कैंप खोले, तो कैंप में जो दवाई दे रहे थे वो दवाई भी तो इसी अफीम से और इसी से तो बनी हुई थी, जैसे टर्माडोल है, टेपेंडाडोल है, मतलब अदरवाइज जो भी नशीले जो इंजेक्शन थे ये वो सब बच्चों के शरीर में भरे गए वहाँ पे। तो किसने भरे? सरकार नहीं भरे। जबकि ये तो एक प्राकृतिक नशा है, दर्द का नशा है। जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है, अगर वो डोडे खा रहा है तो उसके दमा की या सांस की शिकायत नहीं होती है। अगर किसी के दर्द हो रहा है तो पहले लोग खाते थे इसको, अफीम को शुद्ध करके लोग बाग खाते थे। इसको बंद करके और दवाई का व्यापार बढ़ाने का ये मंशा हो गई, और तो कोई मंशा ही नहीं दूसरी। अब रही बात, आज 2016 में ये बंद हो गई, उसके बाद भी लोग खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जब छुड़वाया था लोगों को तो लोगों ने नशीली दवाई ली। अब नशीली दवाई में बहुत सारी दवाई ऐसी है, जैसे ब्यूक्रीन है, टर्माडोल है, टेपेंडाडोल है, MMD है। अब ये MD जो चलती है, MMD एक रासायनिक है। अब इसके प्लांट भी जगह जगह पकड़े जा रहे हैं। जब सरकार से अगर ये बंद ही नहीं हो रहा है तो फिर इसको प्राकृतिक नशे को क्यों बंद करें? इसको तो चालू रखना चाहिए ना। तो ये तो प्राकृतिक है, ये तो दर्द की जो दवा है ये तो प्राकृतिक है। जब आप उनको जबरदस्ती दे रहे हो तो फिर विरोध तो होना ही है जनता में। अब जैसे एक 60 साल का बुजुर्ग है, अगर उसको आप डोडा या अमल छुड़वाओगे तो उसको दवाई क्या दोगे? जब उसको तड़प होगी, दर्द होगा, बेचैनी होगी, जो भी होगा, तो उसको क्या दोगे आप? BP वाली दवाई, टर्माडोल या टेपेंडाडोल, ऐसे। तो क्या वो 60 साल का आदमी ये सब चीजें लेने के लिए है, या तो वो मरेगा? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसको बंद करने का फायदा क्या है? और बार बार अगर बंद करना ही था तो 85 में बंद कर दिया, लाइसेंस दे दिया, फिर इसको 2010 में वापस क्यों बेचा सरकार ने? मेरा सरकार से यही सवाल है कि 2010 से 2016 के बीच में क्यों बेचा? जब भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था 1985 में, तो सरकार ने 10 साल तक क्यों बेचा? अब सरकार खुद नशा को बढ़ावा दे रही है। ये पूरा आरोप है सरकार पे मेरी तरफ से। तो अब नशे को ऐसे बढ़ावा दे रही है कि आज जैसे दारू के ठेके, ठीक है, अब दारू के ठेकों में इन्होंने जो नीति बनाई है वापस, जैसे डोडा की बनाई वैसी अभी ये बनाई है, ठीक है। अब इन्होंने नीति ये बनाई है कि भाई हर साल आपका जो ठेका है उसका टारगेट 10% बढ़ना। अब 10% बढ़ना, 10% तो जनता बढ़ती नहीं है, नहीं तो जन्म लेती नहीं है 10%, जनसंख्या तो सही थी बढ़े। तो 10% दारू पिएगा कौन? अब जैसे जसनगर एक गांव है हमारे यहाँ, तो उसमें 7000 आबादी है, 2 दारू की दुकान है। उन दुकानों की रेट है 1.5 करोड़, यानी 3 करोड़। तो 7000 आदमी 3 करोड़ का दारू कैसे पियेंगे? पीने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। व्यवस्था के लिए इन्होंने पहले से व्यवस्था कर दी है नीति में कि भाई 500 मीटर रोड के अंदर रखो, पीने के लिए खूब जगह रखो, ठीक है। बाजार में पहले दुकान होती थी, उनको बाहर ले जाके देती है, आप छोटे बच्चे हो, कोई हो, जाके पी लेते हैं आराम से वहाँ। अब दारू जो है उसको पीने की पूरी फैसिलिटी है हर दुकान पे। कहीं भी जाओ आप राजस्थान में, आपको हर जगह ये सोमरस मिलेगा, कहीं भी जाओ। लाल मतलब मंदिर को नहीं जीता है सोमरस, सोमरस में कोई कमी को नहीं है। सरकार कह रही है नशो छुड़ाओ घटाओ, 10% तो आप हर साल टारगेट बढ़ा रहे हो भाई। नशे की जो व्यापार है अभी जो चल रहा है दारू का, दारू में 10% हर साल जो लिमिट बढ़ा रहे हो, तो राजस्व, ऐसा राजस्व क्या काम का कि जैसे बच्चे पिएंगे उनका जैसे लीवर खराब होगा या उनके रोग आएगा, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये होता है वो होता है। ये राजस्व क्या काम का? क्या काम है? इस राजस्व से अच्छा है बिना राजस्व ठीक है। जो पहले नीति थी 2008 से पहले, वो ही सबसे बढ़िया नीति थी आबकारी नीति। उसमें जितनी भी दारू की दुकानें दी जाती थी वो आबादी क्षेत्र में दी जाती थी, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर दी जाती थी, और उनमें दारू पीने की कोई सुविधा नहीं थी। सब दारू अपने घर पे जाके पीते थे, निजी प्रॉपर्टी में। सार्वजनिक प्रॉपर्टी पे कोई दारू नहीं पी सकता था 2008 से पहले। आज का टाइम ये हो गया राजस्थान में, पंजाब हरियाणा से भी ज्यादा आगे चला गया नशे में, कि आप कहीं भी दारू की दुकान पे जाओ, उसके पीछे 5 बीघा जमीन है, उसमें खूब तो टेबल कुर्सी लगी हुई है, ठीक है। वहाँ आपको सब मिलेगा, अंडा ही मिलेगा, नमकीन मिलेगी,
पानी की बोतल मिलेगी, गिलास मिलेगी, सब चीज मिल रही है। तो फिर ये सरकार अगर बढ़ावा नहीं दे रही है तो क्या कर रही है? भाई शराब की दुकानों को इस तरीके से सजाना और बियर बार के रूप में उनको प्रस्तुत करना जनता के बीच में, तो छोटे बच्चे जाते ही हैं। नहीं तो कोई आदमी अगर शराब पिएगा, उसको अगर दारू की दुकान में या सार्वजनिक जगह नहीं पीने दो आप, तो वो निजी प्रॉपर्टी में तो जाएगा नहीं, घर जाए घर का ढोगी जो कमरा लियोड़ रहे बड़ी पीने देगा नहीं। अब बारू वो पी रहा है और सुगंध भी तो कम कर दी दारू की आजकल। 2008 के बाद में दारू में देखी सुगंधी बाबी तो हटाई दी नहीं, नीति महीने बाबी तो कम कर दी ना। पहली दारू की सुगंध एक ढकड़ों खोलता है, एक आधा किलोमीटर तक ठा पड़ता होगा दारू पियोड़ो आदमी, अब तो सुगंध ही खत्म कर दी दारू की। तो सरकार मारो तो आग्रह है, सरकार जनता सब भाई सरकार ने सदबुद्धि देवे और इन माते थोड़ो संज्ञान लेवे अधिकारी और सब, और नीलकंठ अभियान चलाओ तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ तरीके से चलाए तो थोड़ा सही रहेगा। फिर उसको दवाई तो वही दे रहे हो ना, दर्द की दे रहे हैं ना दवाई, तो OPOID दवाई आप सर्च करो, जो ज्यादा दर्द होता है उस टाइम दी जाती है। अब ये दो प्रकार की है, एक तो प्राकृतिक जो कि भगवान का घरों बनियोड़ी आवे बिना तो कहे अफीम और डोडा दर्द की दवा, एक होती है सिंथेटिक जो बनती है लेब में। अब आप प्राकृतिक छुड़वा के सिंथेटिक दे रहे हो लोगों को इंजेक्शन वगैरह, तो ये तो नस्ल ही खराब करने की बात हुई, दिक्कत का। ये मेरा सबसे बड़ा आरोप है सरकार का, और ऐसे लोगों का चेहरा भी दुनिया के सामने आना चाहिए जिन्होंने 2010 में जिन्होंने ये नीति बना के और राजस्व के नाम पे जनता को बेवकूफ बनाया और लोगों को सिखाया और फिर बंद किया, और आज ब्लैक मार्केट में ये सब चीजें बिक्री है और भी जनता को डरा के जबरदस्ती सिंथेटिक दवाएं बेचने का ये प्रोग्राम है। आप किसी भी गली में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कोई भी शहर में चले जाओ, कोई फेसबुक पे देख लो, कहीं देख लो, तो सब जगह आपको डोडा अफीम इसमें एक MD की लत से छुड़वाने के लिए दवाई देने के लिए तैयार है डॉक्टर। और वो जितनी भी दवाइयां बेच रहे हैं वो सब दवाइयां नशीली है, जिनको आप 7 या 8 दिन लोगे तो सबकी आदत पड़ेगी, कोई नहीं छोड़ सकता इसमें। ये सबसे बड़ा मुद्दा है राजस्थान का, और इसमें सरकार को संज्ञान जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। मेरे कहना का ये नहीं है भी दारू ठेके बंद करो, पर उसका कुछ नीति जैसे पहले थी वैसे रखो। 2002 से पहले राजस्थान में इतना कोई नशा था ही नहीं। ये जो नशा आया ये सब 2016 के बाद में ही हुआ है। 2010 से सरकार ने बेचना चालू किया और 2016 में बंद किया। बंद करने के बाद में बच्चों को पता चला कि भाई ये यहाँ छुड़वा रहे डॉक्टर, तो ये टर्माडोल का इंजेक्शन दे रहा है, तो ये टर्माडोल का इंजेक्शन है, ले लो अपने। वो लेने के चक्कर में फिर उसके डोडे उगे नहीं उगे, तो फिर उस टर्माडोल का इंजेक्शन भी लिया। आज जितने भी बच्चे इंजेक्शन भर रहे हैं उनकी यही हालत है। और मेरा तो हर एक महानुभाव से निवेदन है, राजस्थान के जितने भी लोग हैं, पंजाब हरियाणा के भी हैं, अगर किसी का बच्चा सीख गया है तो उसको धीरे धीरे कम करके ही छुड़ो, ना कि नशीली दवा दिला के। मेरा तो सबसे यही अपील है कि किसी भी बच्चे को दबाव में डाल के आप नशीली दवा जैसे टर्माडोल, टेपेंडाडोल, ये जो इंजेक्शन वगैरह देके छुड़वाते हो, तो ये आपके सबसे घातक है। फिर मेडिकल रिपोर्ट पे डिपेंड करता है, आप वो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो करें, क्योंकि जो अगर ऐसी नीति चला सकते हैं, इतना खतरनाक नशा अगर सरकार बेच सकती है जनता के बीच में, तो फिर वो कोई भी चीज बता सकते हैं। मेरा तो यही आग्रह है कि भाई सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, हर पुलिस अधिकारी को भी लेना चाहिए, बूढ़े बुजुर्गों का ध्यान रखे और इस पे कार्रवाई करे तो सबसे बढ़िया है। धन्यवाद।